हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में पांडव अपने वनवास के 12 वर्ष पूरे करने ही वाले थे। एक दिन जब वे वन में घूम रहे थे तब उनको प्यास लगने लगी। युधिष्ठिर सहदेव से बोले, तुम वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखो कि कहीं आसपास कोई जलाशय दिखाई दे रहा है क्या। युधिष्ठिर की आज्ञा से सहदेव पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लगे और युधिष्ठिर से कहा, भैया कुछ दूरी पर वृक्ष और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, अवश्य ही वहां कोई जलाशय होगा। युधिष्ठिर बोले, प्रिय नकुल थोड़ा सा जल ले आओ। नकुल जल की तलाश में चला गया। उसे एक सरोवर दिखाई दिया। नकुल सरोवर से जैसे ही जल पीने के लिए जल लेता है, अचानक एक आकाशवाणी सुनाई देती है, ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। नकुल ने कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, जल पीने के लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। नकुल आकाशवाणी को अनसुना करके जैसे ही जल पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नकुल के आने में काफी विलंब हो गया था, इसीलिए युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, परंतु सहदेव का ध्यान नकुल की ओर नहीं गया और आकाशवाणी की बातों को न मानकर जल पी लिया, जिससे सहदेव की भी मृत्यु हो गई। उनके आने में विलंब होने पर अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, मुझे आज्ञा दो, मैं उनकी तलाश में जाता हूँ। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दे दी। अर्जुन सरोवर के पास पहुंचता है तो अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर क्रोध में आ जाता है और कहता है, मेरे भाइयों को किसने मारा है, कौन है, मेरे सामने आओ, किसमें इतना साहस है। तभी एक यक्ष प्रकट होता है और कहता है, द्रोण शिष्य अर्जुन, मैंने तुम्हारे भाइयों को अपने प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने से मना किया था, परंतु ये नहीं माने। अर्जुन ने कहा, वो दोनों प्यासे थे और जल पर सबका अधिकार है, तुम होते कौन हो रोकने वाले, मैं अभी इस जल को पीकर दिखाता हूँ। यक्ष ने कहा, रुक जाओ अर्जुन, परंतु अर्जुन ने भी यक्ष की बातें नहीं मानी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात भीम ने भी क्रोधवश यक्ष की बात नहीं मानी, चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंततः युधिष्ठिर चिंतित हो गए और स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके भाई मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको देखकर युधिष्ठिर घबरा गए और कहने लगे, शरीर पर कोई घाव नहीं, कहीं इस जल में ही कुछ है, मुझे इसे पीकर देखना होगा। तभी यक्ष प्रकट हुए और बोले, ठहरो, तुम इस जल को नहीं पी सकते, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, देव आप कौन हैं? यक्ष ने उत्तर दिया, मैं यक्ष हूँ, मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जल को मत पियो, किंतु वे नहीं माने और परिणाम ये हुआ। अगर तुम्हें भी जल पीना है या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, मैं प्रयास करूंगा। यक्ष ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता में, यश का मुख्य स्थान दान में, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य में और सुख का मुख्य स्थान शील में है। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञानता ने। आलस क्या है? धर्म न करना आलस्य है। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो सके। काजल से अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। किसको वश में रखने से शौक नहीं होता? मन को। लज्जा क्या है? न करने वाले कामों से बचना लज्जा है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व का मार्ग सिद्ध नहीं करते, चरित्र ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण है। धर्म तर्क में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं, तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफाओं में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी वो यही सोचता है कि कदापि उसके जीवन का सत्य मृत्यु नहीं। हे श्रेष्ठ,
तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए, इसलिए इन चारों में से किसी एक को चाहे तो वो जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष ने कहा, हे कुंती नंदन, तुमने अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को छोड़कर नकुल को जीवित करने के लिए कहा, ऐसा क्यों? युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए दोनों माता समान हैं। यदि मैं अर्जुन और भीम में से किसी एक को जीवित करने के लिए कहता तो माता माद्री के साथ अन्याय होता। माता कुंती के 3 पुत्रों में से एक पुत्र जीवित है, इसीलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यदि इन चारों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष ने कहा, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं तो फिर तुम क्या कहते? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों से छोटा है। यक्ष ने कहा, तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे प्रसन्न किया है। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे भरत वंश का गौरव हो। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। चारों भाई जीवित हो जाते हैं और यक्ष का धन्यवाद करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान यक्ष तो आप नहीं हैं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप कोई देव श्रेष्ठ हैं, कृपया अपना दर्शन दे। युधिष्ठिर के इतना कहते ही यक्ष एक देवता के रूप में आ गए और बोले, हे युधिष्ठिर, मैं धर्मराज हूँ और मैं यहाँ तुम्हें देखने और तुम्हारी नीति और धर्म की परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल हुए। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो। युधिष्ठिर बोले, हे धर्मराज, मैं और मेरे भाई सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें, बस इतना ही वर दीजिए। धर्मराज ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा, परंतु तुम कुछ और भी मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो पुत्र। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हमारा 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप ये वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में हमें कोई भी न पहचान सके। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम इस त्रिलोक में जहां भी जाओ, कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों को गले लगाते हैं और आगे का मार्ग तय करते हैं। हरे कृष्णा।